Now we will discuss about capability index. What are the utilities or what are the uses of capability index and what is capability index? हम इसको अंग्रेजी हिंदी दोनों में बताने का प्रयास करेंगे। धैर्यपूर्वक पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, तब आपको क्या लिखना है वो वीडियो के आखिरी में बताएंगे। पहले समझ लीजिएगा ताकि उस लिखने में तो 2-4 लाइन 6 लाइन में बात हो जाएगा। कैपेबिलिटी इंडेक्स क्या है और क्यों इसका इस्तेमाल हम करते हैं, क्या यूटिलिटी है, क्या यूजेस है। पहली बात आपको पता है, माइनिंग में बोर्ड एंड पिलर मेथड में डिप्लेरिंग करने के 2 बेसिक मेथड है। एक डिप्लेइंग विद केविंग और एक है डिप्लेइंग विद स्टोविंग। ठीक है, डिप्लेइंग विद स्टोविंग में क्या होता है, जो एरिया से हमने कोयला निकाला वो जो जगह खाली बना उसको अंग्रेजी में VOID वॉइड बोलते, उस वॉइड को हमने सैंडस्टोन से या दूसरे स्टोविंग मटेरियल से फिल कर देते हैं। मतलब फिर से उसको जैसे का मतलब पहले कॉम्पैक्ट था वैसे ही कॉम्पैक्ट कर दिया। आपके सब्सिडेंस की भी संभावना खत्म हो जाती है। जो सरफेस फीचर्स है उसमें भी सरफेस फीचर्स को प्रोटेक्ट हो जाता है, सब्सिडेंस का संभावना खत्म हो जाता है। और रॉक जो ओवरलाइंग रॉक्स था, सीम के ऊपर का जो ओवरलाइंग रॉक्स था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। ठीक, तो वहां तो कैपेबिलिटी का कोई बातें नहीं आता है किसमें, डिप्लेइंग विद स्टोविंग में। तो ये मैटर है कहां का, डिप्लेइंग विद केविंग का है। हम जब केविंग मेथड से डिप्लेइंग करते हैं तो कोप का रूप रेगुलर इंटरवल पर केव होना चाहिए। क्यों मतलब फाल होना चाहिए। उससे क्या फायदे हैं, यदि क्यों नहीं होगा तो उससे क्या डिसएडवांटेजेस है, ये भी नहीं जानना चाहिए। तो यदि कोप का रूप रेगुलर इंटरवल पर केव नहीं होता है तो क्या क्या होगा, एयर ब्लास्ट का खतरा होगा। एयर ब्लास्ट कब होता है, जब गोप का बहुत बड़ा एरिया बन गया और उसका गोप का जो रूप है ओवरहैंग है, लटका हुआ, क्यों नहीं हुआ है, तो किसी ना किसी दिन तो टूट करके गिरेगा। और जब गिरेगा तो क्या होगा, गोप के अंदर का जो हवा है वो अचानक जब ऊपर से स्टार्ट गिरेगा तो ये तेजी के साथ बाहर निकलेगा। इसको बोलते हैं एयर ब्लास्ट। और एयर ब्लास्ट बहुत खतरनाक चीज है। एयर ब्लास्ट का भी हम वीडियोस आप लोग को भेजें, जाके एयर ब्लास्ट के प्लेलिस्ट में देखिएगा। तो एयर ब्लास्ट का एक खतरा। दूसरा होता है कि जो आपके पिलर्स है जिनको अभी एक्सट्रैक्शन करना बाकी, जिनका डिप्लेइंग करना बाकी, स्टैंडिंग पिलर्स है, वो स्टैंडिंग पिलर्स पे क्या होगा, एक्स्ट्रा लोड आ जाएगा। जो गोप यदि आपका टंगा रह गया, गोप का रूप टंगा रह गया, तो उसका वेट जो है ट्रांसफर हो जाएगा किसके ऊपर, जो पिलर को भी डिप्लर करना बाकी है, डिप्लेइंग करना बाकी, उसके ऊपर जाकर के वेट, एक्स्ट्रा वेट आ जाएगा। इसको बोलते हैं वेट्स ऑन पिलर, या इसी को टेक्निकली बोलते हैं ओवर राइडिंग ऑफ पिलर्स। ओवर राइडिंग ऑफ पिलर्स का खतरा होगा। ओवर राइडिंग ऑफ पिलर्स के खतरा से एक और खतरा पैदा हो जाएगा, वो होगा प्रीमेच्योर कोलैप्स। प्रीमेच्योर कोलैप्स क्या है, आपका जो पिलर था, आपने तो पिलर का साइज निर्धारित किया था कि इस गहराई पर है, इतना चौड़ा गैलरी है, तो ये पिलर का जो स्ट्रेंथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 रखते ना बाबू, तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, ये खड़ा रहेगा। लेकिन उसके ऊपर आपने एक्स्ट्रा लोड लगा दिया, काहे के जरिए, वो गोप का रूप जो है ना टूटा नहीं, टंगा रह गया, ओवरहैंग रह गया, तो एक्स्ट्रा लोड लग गया। अब एक्स्ट्रा लोड लग गया तो क्या होगा, बेचारा कितना वजन सहेगा, वो क्या करेगा, फेल कर जाएगा, समय के पहले ही फेल कर जाएगा। इसको बोलते हैं प्रीमेच्योर कोलैप्स। तो इनसे बचने के लिए जब भी हम डिप्लेइंग विद केविंग को अडॉप्ट करते हैं तो हम सबसे पहले उस रॉक मास का कैपेबिलिटी इंडेक्स पता कर लेते हैं। तो ये कैपेबिलिटी इंडेक्स होता क्या है, कुछ नहीं, एक वर्ड याद रखिएगा, कैपेबिलिटी पोटेंशियल का अनुमान लगाने के लिए जो चीज, जो संसाधन का हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते कैपेबिलिटी इंडेक्स।
अब अंग्रेजी में एक लाइन में सुनिए, इट इज ए टूल, कैपेबिलिटी इंडेक्स क्या है? इट इज ए टूल टू प्रिडिक्ट द कैपेबिलिटी पोटेंशियल ऑफ रॉक मासेस की कैपेबिलिटी पोटेंशियल का अंदाज लगाने के लिए, अनुमान, प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाना, अंदाज लगाना, अनुमान लगाने कि ये जो रॉक मास है ये फाल होगा कि नहीं होगा, केव मतलब फाल होना, गिरना, ठीक है, ये फाल होगा कि नहीं होगा, इसकी पोटेंशियलिटी को जानने के लिए जो संसाधन, जो टूल का हम इस्तेमाल करते, दैट इज द कैपेबिलिटी इंडेक्स। यदि आप लोग को कहीं माइनिंग के बच्चे हैं आ गया कि कैपेबिलिटी इंडेक्स पर 60 नोट लिखे, एक लाइन डेफिनेशन लिख देना, इट इज ए टूल टू प्रेडिक्ट द कैपेबिलिटी पोटेंशियल ऑफ रॉक मासेस। इसके यूजेस क्या क्या बताए? पहली बात, इन डिप्लेइंग विथ केविंग इट इज नेसेसरी टू केव द रूफ ऑफ गोप, ओके, अदरवाइज फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर डेंजर्स could be happen. Number 1 air blast, weight on pillars. Number 3 premature collapse. इतना आपके लिए सफिशियंट है। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि बच्चे लोगों को कैपेबिलिटी इंडेक्स बढ़िया से समझ आया होगा। यदि आया तो कमेंट में लिखिएगा, नहीं आया तो भी लिखिए कि क्या चीज समझ नहीं आया। थैंक यू, फिर कभी मिलेंगे।